नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई एम क्लास 8th विषय गणित पाठ 10 ठोस आकारों का चित्रण, इससे संबंधित प्रश्नावली 10.3 को समझेंगे। तो पहला प्रश्न नंबर 1, क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए अनुसार हो सकते हैं? पहला है 3 त्रिभुज, दूसरा है 4 त्रिभुज, तीसरा है 1 वर्ग और 4 त्रिभुज। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। तो किसी बहुफलक के 3 त्रिभुज नहीं हो सकते। तो पहले का आंसर क्या होगा? नहीं, किसी बहुफलक के फलक 3 त्रिभुज नहीं हो सकते। दूसरा देखते हैं 4 त्रिभुज, किसी बहुफलक के फलक 4 त्रिभुज हो सकते हैं। तो दूसरे का आंसर क्या रहेगा? हाँ, किसी बहुफलक के फलक 4 त्रिभुज हो सकते हैं। अब थर्ड, 1 वर्ग और 4 त्रिभुज, हाँ हो सकते हैं। किसी बहुफलक के फलक 1 वर्ग हो सकता है और 4 त्रिभुज भी हो सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन हमने समझा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी संख्या हो? संकेत दिया है। एक पिरामिड के बारे में सोचिए। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है? क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी संख्या हो? तो हमने पिरामिड के बारे में सोचा, एक पिरामिड के बारे में कल्पना की। तो इसका हल क्या रहेगा? हाँ, यह संभव है जबकि फलकों की संख्या 4 या उससे अधिक हो। तो किसी भी बहुफलक के निर्माण में फलकों की संख्या कम से कम कितनी होना आवश्यक होता है? 4। तो यदि आपको किसी भी बहुफलक का निर्माण करना है तो उसमें फलकों की कम से कम संख्या कितनी रहेगी? 4 रहेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रिज्म है? तो 4 चित्र आपको दिए गए हैं। पहला है एक कील, दूसरा बिना छिली हुई पेंसिल, तीसरा है कागजों पर रखने का भार, कागजों पर रखने का भार, और फोर्थ है एक बॉक्स। जो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो पहला और तीसरा प्रिज्म नहीं है। तो पहली आकृति एक कील और कागजों पर रखने का भार, ये दोनों प्रिज्म की आकृति नहीं है। जबकि सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड में क्या दिया है? सेकंड में बिना छिली हुई पेंसिल और एक बॉक्स, ये दोनों प्रिज्म के आकार की आकृति है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं? दूसरा, पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक प्रिज्म बेलन का रूप ले सकता है जब आधार की भुजाओं की संख्या बड़ी तथा और बड़ी होती जाती है। तो किस स्थिति में प्रिज्म और बेलन एक समान होगा? यदि एक प्रिज्म बेलन का रूप ले सकता है, कब ले सकता है? जब आधार की भुजाओं की संख्या
बड़ी तथा और बड़ी होती जाती है, तब प्रिज्म और बेलन दोनों कैसे होंगे? समान होंगे या एक हो सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न का आंसर, एक पिरामिड शंकु का रूप ले लेता है जब आधार की भुजाओं की संख्या बड़ी और बड़ी होती जाती है। तो प्रिज्म और बेलन एक ही हो सकते हैं किस कंडीशन में? जब आधार की भुजाओं की संख्या बड़ी और बड़ी होती जाए, मतलब कि आधार की जो भुजाएं हैं उनकी संख्या को हम क्या करते जाएं? बढ़ाते जाएं। इसी प्रकार से पिरामिड और शंकु एक जैसे हो सकते हैं किस कंडीशन में? जब आधार की भुजाओं की संख्या हम बढ़ाते जाएं। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5, क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं? स्पष्ट कीजिए। एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं क्या? इनका अंतर स्पष्ट करना है, कारण बताना है आपको। क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं क्या? इसको स्पष्ट करना है। तो हल देखते हैं। हाँ, एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं, यह एक घनाभ भी हो सकता है। तो एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं, तो ये कभी घनाभ का आकार भी ले सकते हैं। तो हमने प्रश्न नंबर 5 के उत्तर को समझा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम प्रश्न नंबर 6 से सवालों को हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।